हेलो एवरीवन। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू -2 इफ x लेस देन इक्वल टू -1। दूसरे कंडीशन पे दे रखा है 2x इफ x ग्रेटर -1 और x लेस देन इक्वल टू +1 पे। तीसरा कंडीशन 2 इफ x ग्रेटर 1 पे। इसमें मेरे 5 केसेस सॉल्व होंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, इसमें कंपैरिजन क्या है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो हम -1 और 1 लेते हैं, इसके बीच में कंपैरिजन किया है। अब आप देखिए पहला कंडीशन क्या दे रखा है, x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -1 और दूसरा कंडीशन क्या है, x ग्रेटर -1। इस कंडीशन पे दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए आपको मिल गया एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको चेक करना है एक x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, और दूसरा देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर 1 ये दे रखा है। इसका मतलब होता है मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। दो कंडीशन तो आपको ऐसे मिल गया। अब आप देखिए x लेस इधर होगा एक कंडीशन, तो आप यहाँ लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक कंडीशन, ये हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया आपको एट x इक्वल टू -1 पे। तीसरा कंडीशन हो गया -1 ग्रेटर x और लेस 1, इस -1 से 1 के बीच का कंपेरिजन। ठीक है, अब चौथा आपको हो गया x इक्वल टू 1 पे, इस पे। और पांचवा केसेस देखिए x ग्रेटर 1, ग्रेटर इधर जाएगा एक कंडीशन। अब तो कितना कंडीशन बना, 5 केसेस। कितना केसेस हुआ, 5 केसेस। तो देखिए कैसे, एक केसेस यहाँ 1 फर्स्ट केसेस, सेकेंड केसेस इस पे। ठीक है, सेकेंड केसेस है ये। और थर्ड केसेस किस पे बना है, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, और फोर्थ केसेस किस पे बना है, एट x इक्वल टू 1 पे। 5 केसेस आपको x ग्रेटर 1 पे 5 केसेस बनेंगे आपको। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। और कहीं पे भी डाउट है आपको केसेस निकालने में या क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं केस फर्स्ट। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, बस आपको दोनों तरीके से बनाने के लिए आपको अगर फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, तो आप लिख सकते हैं ये फंक्शन मेरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो पॉलिनोमियल फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन आपको एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये प्रोसेस आपको पूरा करना होगा। ठीक है, कुछ फर्स्ट, केस थर्ड और केस फिफ्थ में आप बस लिख के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस सेकेंड और केस फोर में आपको पूरा दिखाना होगा फंक्शन के थ्रू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करना होगा इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो रहा है। और फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए मेरा यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ग्रेटर और लेस इक्वल पे है, तो मेरा फंक्शन ब्रेक होता है। ठीक है, केस फर्स्ट देखते हैं। इस कंडीशन में हमने लेट सी लेस देन -1 पे। ठीक है, लेट सी बी एनी नंबर, रियल नंबर लिखना होगा, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एनी रियल नंबर। उसके बाद आपको केस फर्स्ट किस कंडीशन पे लेना होगा, लेट सी लेस देन -1 पे। आइए देखते हैं फंक्शन इस पे कौन सा हो जाएगा, इस पे फंक्शन हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा, -2, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे -2। अब यहाँ पे आप एफ पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा -2। ठीक है, अब आप लिमिट चेक कर लीजिए। तो लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, तो फंक्शन भी मेरा वही होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब आप देखिए लिमिट x का वैल्यू c क्या हम 2 पे पुट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दे रखा है ना, बस कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म वही हो जाएगा, -2 ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए फंक्शन और लिमिट क्या आया है, इक्वल आया है, तो लिखिए देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है, -2। तो ये फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस कंडीशन पे, तो फॉर c लेस देन -1 पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये कैसा हुआ मेरा फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब आप
अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं केस फर्स्ट लिखिए और लिखिए किस कंडीशन पे ले रहे हैं, तो x लेस देन -1 पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन हो जाएगा -2। अब आपको पता है ये -2 कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, ये फंक्शन कांस्टेंट है। तो आपको पता है वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इतना लिखिए, ठीक है बस। और लिखिए देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, किस कंडीशन पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ है, तो x लेस देन -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस। आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है, आपको फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, इतना भी करेंगे तो ठीक है। बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ये फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है या पॉलिनोमियल है, जैसा भी है आपको लिखना होगा, ठीक है, ये फंक्शन। अब आइए देखते हैं केस टू। केस टू आपको किस पे निकालना है, x इक्वल टू -1 पे, यानी हम जब लेट सी भी यानी रियल नंबर माने, रियल नंबर मेरा कोई भी हो सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट सी इक्वल टू -1 पे। तो केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड किस कंडीशन पे, लेट सी इक्वल टू किस पे, -1 पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इक्वल पे और लेस पे मेरा फंक्शन एक ही दे रखा है -2, ठीक है। अब यहाँ पे c का वैल्यू -1 x के पास पुट करेंगे तो यहाँ -2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो क्या -2 के पास 1 हम पुट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के पास तभी हम -1 पुट कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म के पास कैसे करेंगे, तो -2 का 2 ही आएगा। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x), ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस यहाँ -1 ले रहे हैं ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा -2। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ही आएगा। x का लिमिट x का वैल्यू -1 क्या हम -2 के पास पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, तो -2 का -2 ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। आई होप अब तक क्लियर हो चुका होगा कि राइट हैंड लिमिट जब रहे तो हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, जब x ग्रेटर 1 रहेगा तब, और लेफ्ट हैंड निकालने के लिए जब x लेस रहेगा तब। तो यहाँ इसको कैसे डिनोट करते हैं राइट हैंड लिमिट को, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस से, ठीक है, f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर 1 है, ग्रेटर 1 पे मेरा कौन सा फंक्शन होगा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, x ग्रेटर -1 ग्रेटर x है ना, x ग्रेटर -1, सेकेंड वाला टर्म देखिए, ये वाला फंक्शन मेरा ग्रेटर है, x ग्रेटर -1 है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा मेरा 2x, तो यहाँ पे लिखिए 2x। अब आप यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -1, तो क्या आ जाएगा मेरा -2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल था। तो यहाँ पे देखिए लिमिट फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आया है, इक्वल आया है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर f -1 लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x), क्या आया है मेरा -2। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस कंडीशन पे, एट x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन क्या आया है, कंटिन्यूअस आया है। अब आप देखिए डायरेक्ट इसमें नहीं लिख सकते, अगर आपको केस 2 निकालना है इस तरीके से तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन दिखाना होगा, ठीक है, जैसे कि हम अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, आपको पूरा ये लिखना होगा, ठीक है इसमें। अब आइए देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड हम किस पे सॉल्व करेंगे, -1 से 1 के बीच में, तो लेट -1 ग्रेटर सी लेस 1 पे चेक कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) क्या हो जाएगा इस पे 2x हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है फंक्शन, -1 ग्रेटर सी, ये रहा -1 ग्रेटर x, ठीक है, और लेस 1, ये वाला फंक्शन लेना होगा, यानी 2x लेना होगा। तो यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे fc आप पुट करें
एफ सी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2c, ठीक है। अब आप लिमिट चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन मेरा वही हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा 2x। अब आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिए लिमिट, तो 2c हो जाएगा। अब देखिए एफ सी और लिमिट क्या आया है, इक्वल आया, तो देखिए एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ है 2c, ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस कंडीशन पे, तो फॉर -1 ग्रेटर सी ग्रेटर 1 पे ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब आपको सेकेंड प्रोसेस से बस इतना लिखना है, आपको जितना नहीं बनाना है तो आप लिख सकते हैं केस थर्ड किस कंडीशन पे, तो फॉर -1 ग्रेटर एक्स लेस 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा 2x ही होगा। अब आपको पता है 2x कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन इज पॉलिनोमियल, ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप डायरेक्ट लिखिए वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एवरी वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक ही केसेस दे रखे हैं ना, तो हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए तो ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, तो एफ इज कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर इस कंडीशन पे -1 ग्रेटर एक्स लेस 1 पे, ठीक है, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। अब आइए देखते हैं केस 4। केस 4 कैसे चेक करना है आपको, किस पे चेक करना है केस 4, केस 4 चेक करने के लिए आपको लेना होगा लेट c इक्वल टू 1 पे चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, इक्वल और लेस पे फंक्शन मेरा यही है। आप यहाँ पे c का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है मेरा। अब आप बोलेंगे हम केस थर्ड में क्यों नहीं लगाए, तो देखिए यहाँ पे केस थर्ड में फंक्शन ब्रेक हुआ है, कहाँ तक, बस ग्रेटर और लेस ही हुआ है, इक्वल तक नहीं पहुंचा है। तीनों कंडीशन जब यूज होगा तभी हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पे कौन सा फंक्शन होगा, यही 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब x लेस रहेगा तभी हमको लेना है, ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है, जब लेस है तो। अब लिमिट x का वैल्यू 2x पे पुट कीजिए, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट है तब क्या लेना होगा, x ग्रेटर 1, ये वाला फंक्शन लेना होगा, जब x ग्रेटर 1 रहेगा तब। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन होगा, तो आइए देखते हैं, हम एक बार फंक्शन को क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए x ग्रेटर 1 है तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन दे रखा है मेरा 2 गिवन है, तो आप लिखिए 2, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 2। अब आप क्या बोलेंगे, क्या लिमिट x का वैल्यू जो 1 है क्या 2 पे पुट हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं दिया है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2 का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया है, इक्वल आया ना, 2 2 2, तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो लिखिए देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है 2, ठीक है। तो देयरफॉर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे 1 पे, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आइए देखते हैं केस फोर्थ, लास्ट केसेज है मेरा। अब आपको इसमें अगर लिखना है नॉर्मल तरीके से, इसमें आप नहीं लिख सकते हैं सेकेंड प्रोसेस से, इसमें बस आप क्या लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कीजिए, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब यूज करना होगा, ठीक है, और फंक्शन ये तीनों आपको शो करना होगा, ठीक है, जैसे हम अभी रिप्रेजेंट करना होगा ऐसे। अब आप देखते हैं केस 4, केस 4, केस 4 हो गया केस 5, ठीक है। तो इस किस कंडीशन पे, तो लेट
सी ग्रेटर 1 पे, बस एक ही कंडीशन मेरा लास्ट बचा, इसी पे चेक करते हैं। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कीजिए तो एफ सी क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। तो आप लिमिट चेक कर लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या हो जाएगा 2। अब मेरा ये वेरिएबल टर्म क्या कांस्टेंट टर्म के पास आएगा, नहीं, तो 2 का 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन और लिमिट क्या आया है, इक्वल आया है। लिखिए देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू 2। तो कैसा है फंक्शन, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर सी ग्रेटर 1 पे, ये फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आपको नॉर्मल तरीके से लिखना है तो बस आप लिखेंगे केस 5। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर 1 पे आप चेक कीजिए और डायरेक्ट एफ एक्स तो फंक्शन हो जाएगा मेरा 2। तो ये 2 तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 2 कैसा है मेरा, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होता है। तो आप डायरेक्ट लिखिए we know that every polynomial function is continuous for c for x greater 1 पे, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखिए आप इसमें केस 5 है ना, ये फंक्शन क्या है, इक्वल आया, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, केस 4 चेक करते हैं, केस 4 भी मेरा कंटिन्यूअस है ना, सारे इक्वल आए हैं। ठीक है, केस 4 भी मेरा कंटिन्यूअस है। अब हम देखते हैं केस थर्ड भी मेरा कंटिन्यूअस है। ये मेरा लग हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखिए एट एस इक्वल टू -1 पे भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ना, और सी लेस पे ये भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ये हर एक पॉइंट पे मेरे सारे पॉइंट कंटिन्यूअस है। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।